अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप तमाम अहबाब आप खैर वाफियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज एक्सरसाइज 2.4 सॉल्व करेंगे। उसके क्वेश्चन है कि यूज़ लॉज ऑफ लोगारिथम्स टू एक्सपेंड दी फॉलोइंग। इनको एक्सपेंड करना है, जस्ट एक एक लाइन में इनका आंसर है, लेकिन सबसे पहले आपको पता होना चाहिए लॉज। अब देखें लॉग एल एम एन, अब ये कैसे आप एक्सपेंड करेंगे। सबसे पहले हम पीछे जाते हैं अपनी बुक के प्रीवियस पेज पे, ठीक है। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, लॉज ऑफ लोगारिथम्स में हमारे पास प्रोडक्ट लॉ है, उसके बाद क्वेश्चन लॉज है, पावर लॉ है और चेंज ऑफ बेस लॉ ऑफ लोगारिथम है, ठीक है। अब जब हमारे पास प्रोडक्ट लॉ, उसमें हमें ये बताया जाता है, मैं जस्ट आपको यहाँ पे इसकी एग्जांपल से समझाता हूँ कि इसने क्या कहा है। इसने कहा है कि लॉग ए बेस ए है, एम एन है आपके पास, तो ये बराबर किसके होगा। जब हम प्रोडक्ट लॉ का यूज़ करेंगे तो ये हमारा बराबर हो जाएगा लॉग ए एम प्लस, अब जो प्रोडक्ट लॉ है वो कहते हैं कि जो हमारे पास मल्टीप्लाई है वो किस में चला जाएगा, प्लस में, ठीक है। और हमारा क्या हो जाएगा, लॉग बेस ए की पावर एन, ठीक है। इसने कहा था लोगारिथम ऑफ अ प्रोडक्ट ऑफ टू और मोर नंबर, दो या दो से ज्यादा नंबर जो होते हैं वो किसके इक्वल होते हैं, सम ऑफ देयर लोगारिथम, उसके लोगारिथम के क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इसी तरीके से हमारे पास क्वेश्चन लॉ है। अब क्वेश्चन लॉ में इसने क्वेश्चन लॉ एम ओवर एन है, तो इसका मतलब है जब हम डिवाइड को लेके जाएंगे तो वो नेगेटिव सिंबल में चला जाएगा। जो प्रोडक्ट है वो प्लस में, और जो डिवाइड है यानी क्वेश्चन लॉ है वो हमारा किस में, नेगेटिव में। इसने कहा था लोगारिथम ऑफ क्वेश्चन टू नंबर्स इज इक्वल टू, हमने लिखा था लोगारिथम ऑफ क्वेश्चन two numbers is equal to the difference of logarithm of the nominators and the logarithms of the denominator, ठीक है। ये डिफरेंस हो जाता है, डिफरेंस का क्या मतलब है, यानी माइनस इसमें आ जाता है, ठीक है। डिफरेंस बेसिकली फर्क को कहते हैं माइनस, ठीक है, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर का। अब पावर लॉ है हमारे पास, तो पावर लॉ में इसने कहा कि द लोगारिथम ऑफ द पावर ऑफ अ नंबर इज इक्वल टू द पावर टाइम्स द लोगारिथम ऑफ द नंबर्स। उसने कहा है कि यानी आपके पास अगर इसकी किसी भी लॉग की पावर है तो वो पावर जो होगी वो यानी इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगी, एन लॉग स्टार्ट में ले आएंगे, लॉग ए की पावर एम हो जाएगी, पावर हमेशा किधर चली जाएगी, स्टार्ट में। अब आए क्वेश्चन नंबर 1 हम सॉल्व करते हैं कि लॉग एल एम एन। अब हम सॉल्व करेंगे, हमने क्वेश्चन ऑलरेडी लिखे हुए हैं, तो हम सॉल्व करते हैं पहला क्वेश्चन। लॉग हमारे पास क्या आ गया, लॉग एल एम एन, तो हमने लिखा एक्सपेंड फॉर्म, तो एक्सपेंड फॉर्म में हमारे पास क्या आ गया, लॉग इज इक्वल टू किसके बराबर है, लॉग। अब हमने प्रोडक्ट लॉ पढ़ा है, प्रोडक्ट लॉ में बताया गया हमें कि ये किसके बराबर होगा, हमारा किस में, उसके सम में चला जाएगा, तो हमारा लॉग एल प्लस लॉग एम प्लस लॉग एन, ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। हमने सिंपल किस में कन्वर्ट कर दिया इसे, उसके सम में, जैसे हमने डिस्कस किया है। अब ये है तो हम लिखेंगे एक्सपेंड फॉर्म, एक्सपेंड फॉर्म में हमारे पास क्या आ जाएगा, अब देखें क्वेश्चन है, तो अब लॉग एक्सपेंड होके चला जाएगा, लॉग हम लिख सकते हैं पी प्लस मल्टीप्लाई है तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, प्लस लॉग, हमारे पास क्या आ जाएगा, लॉग क्यू क्यू माइनस। अब देखिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन ने कहा था कि हमारा किसके उसके डिफरेंस हो जाएगा, तो माइनस लॉग ऑफ हमारा क्या हो जाएगा, आर, लॉग ऑफ आर आ जाएगा हमारा। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, ये भी इसी तरीके से सॉल्व होगा, एक्सपेंड फॉर्म, ठीक है। एक्सपेंड फॉर्म इसकी क्या होगी, हमारे पास एक्सपेंड फॉर्म आ जाएगी। अब हम लिख सकते हैं इसको, अब हमने पढ़ा है कि भाई अभी पावर लॉ डिस्कस किया हमने, हम सबसे पहले लिखेंगे log 5, क्योंकि ये रकम इसी तरीके से लिखी हुई है, log 5 प्लस, हमें पता है क्या आ जाएगा, प्लस। अब हमने पढ़ा है कि बेस जो है, पावर जो है वो स्टार्ट में आ जाएगी और फिर log लिखा जाएगा, log ऑफ क्या आ जाएगा, v प्लस 3 log ऑफ w। अब यहाँ पे थोड़ी स्पेस कम हुई है तो हम ऐसा कर सकते हैं कि माइनस, अब ये क्या आ जाएगा, डिफरेंस इसका क्या है, माइनस। अब फिर प्रोडक्ट लॉ लगेगा, आप ये ब्रैकेट लगा दें कि हम ब्रैकेट में इसे रख देते हैं, ठीक है, इस टर्म को ब्रैकेट में इसका आंसर रखते हैं, तो हमारे पास क्या होगा, 4 log ऑफ x, और इसी तरीके से देन प्लस,
अब क्योंकि मल्टीप्लाई है ये माइनस, अब ये माइनस का कंसेप्ट मैं आपको बताऊंगा क्यों, क्योंकि माइनस जो है अगर बाहर माइनस हो तो अंदर वाली टर्म्स की अलामत क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, इसलिए हमने ये माइनस और इस सब को किस में रख दिया, ब्रैकेट्स में। तो हमारा क्या हो जाएगा 5 log y। अब हमारी ब्रैकेट क्या हो जाएगी, क्लोज। अब हमने ये पूरी स्टेटमेंट इसी तरीके से लिखनी है, ब्रैकेट में से जस्ट इसने क्या करना है, निकाल देना है हमने। log ऑफ 5 प्लस 2 log v प्लस 3 log w, 3 log w। अब हमने पढ़ा है कि भाई जब माइनस होगा तो अंदर जितनी भी सिंबल्स होंगे वो चेंज हो जाएंगे। अब देखें इसके साथ माइनस है प्लस है तो ये भी क्या है, -4 log x। और अब देखें क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है तो प्लस है तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, -5 log y। इस तरीके से हमारे 3 क्वेश्चन जो हैं वो क्या हो गए, सॉल्व हुए। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे, जिसको एक क्वेश्चन समझ आ गया ये। अच्छा जी, अब हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन हमने ऑलरेडी लिखे हैं, log रूट ऑफ 8 × 9/7 × 6। अब सबसे पहले आपने रूट को खत्म करना है, तो रूट को खत्म करने की वैल्यू क्या होती है, 1/, रूट की हमारे पास वैल्यू कितनी होती है, 1/2। अब आप लिख सकते हैं कि एक्सपेंड फॉर्म। अब हमारे पास इसकी एक्सपेंड फॉर्म क्या आएगी, अब देखें एक्सपेंड फॉर्म में हम क्या करते हैं, 1/2, क्योंकि होल पावर है ये आ जाएगी स्टार्ट में 1/2। ये एक ब्रैकेट डाल दें ताकि जो कि जाहिर करे कि सब की पावर है ये 1/2। तो हमारे पास आएगा log, हमारे पास log क्या आ जाएगा 8 प्लस हमारे पास दूसरा क्या आ जाएगा log 9, log 8 और log 9 आएगा हमारे पास। इसी तरीके से अब देखें ये क्वेश्चन में है तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस। अब फिर ब्रैकेट आप डाल दें जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में सॉल्व किया था क्वेश्चन, तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा 7 log प्लस 6 log। अब ये ब्रैकेट क्लोज, तो इसके साथ ये जो फाइनल ब्रैकेट है ये भी हम क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1/2, 1/2 हमारे पास क्या आ जाएगा आगे मजीद। अब ये ब्रैकेट इसी तरीके से रहेगी, बस ये जो ब्रैकेट है दरमियान वाली ये हम क्या कर देंगे, इसको ख़त्म कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा log ऑफ 8 प्लस log ऑफ 9। अब माइनस अंदर वाली टर्म चेंज हो जाएंगी, -7 log और -6 log हमारे पास आ जाएगा और ये ब्रैकेट क्या हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी। इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 4 भी जो है वो हमारा क्या हो गया, सॉल्व हो गया। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बस सिर्फ आपको लास्ट का पता हो आगे इजीली सॉल्व हो जाते हैं। अब हमारे पास आ गया जी ये क्वेश्चन, ये भी उसी तरीके से हम सॉल्व करेंगे। थोड़ा रेड पेंसिल से ट्राई करते हैं कि कैसा रहेगा। हम सबसे पहले इसको सिंपल लिखते हैं, log 7 की पावर 2 a की पावर 1/4 और अब ये इसलिए लिखा है मैंने क्योंकि 5 है, तो आप ऐसा करें कि रूट को ख़त्म किया तो हमारे पास 25y3, तो 1/, इसकी पावर कितनी आ गई, 5 आ गई है। ठीक है, अब आपने करना ये है, आई थिंक ठीक ही है, इससे चलें क्वेश्चन कर लेते हैं ये दो इसी से। अब हमारे पास अब आप लिखें एक्सपेंड फॉर्म या कॉम्बिनेशन, हम इसका रख देते हैं ब्लू से। ठीक है, एक्सपेंड फॉर्म करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमने पढ़ा है जो पावर है वो स्टार्ट में चली जाएगी 2 log 7 प्लस 1/, क्या आ जाएगा हमारे पास इन 1/4, सॉरी 1/, ये क्या है 4 है, 4 को कैसे लिखा हुआ है 1/4 log ऑफ a। जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन किए उसी तरीके से आपने ये करना कि अब ये माइनस में है तो इट्स मीन कि हमारा ये क्या हो जाएगा माइनस, क्या आ जाएगा 1/5। अब ब्रैकेट ले लेते हैं हम क्योंकि ये होल पावर इस सारे की है, तो
तो हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं कि 1/5 लॉग अब देखें 20 क्या है, 25 है हमारे पास, तो हमारा क्या आ रहेगा 25 प्लस 3 आगे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। जब इक्वल नहीं डालता हूँ इसका मतलब है ये अभी कंटिन्यू है हमारा, ठीक है। लॉग हमारे पास क्या आ जाएगा, वाई आ जाएगा और ब्रैकेट हो जाएगी हमारी क्लोज, ठीक है। ब्रैकेट क्या होगी हमारी, क्लोज होगी है। तो अब हम इसको लिख सकते हैं नेक्स्ट। अब ये नेक्स्ट है इक्वल 2 log, इसी तरीके से हमारे पास क्या आ गया 7 प्लस 1/4 log, इसी तरीके से ए। अब देखें यहाँ पे माइनस है तो हमने कहा अंदर वाली रकमें क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी। तो आप एक तरीका ये कर सकते हैं कि आप इसको मल्टीप्लाई, यानी इसका अलग 1/5 इसके साथ भी ले लें और दूसरे के साथ भी ले लें। कैसे, हम -1/5 log ऑफ क्या आ जाएगा हमारे पास 25। अब कंटिन्यू है ये क्वेश्चन, प्लस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, प्लस है तो माइनस। अब हम लिख सकते हैं यहाँ पे देखें 3 log ऑफ वाई है, 3 और 5, क्योंकि ये होल इन दोनों के साथ था तो अब हमने अंदर ले लिया, अलग अलग कर दिया, तो 3 ओवर क्या हो जाएगा 5 और ये हमारा क्या हो जाएगा log ऑफ वाई। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी जो है वो क्या हुआ सॉल्व। ये एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले आप देखें, आपने सिंपल क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन लिखने के बाद आपने जस्ट लिखा है कि इसे सिंपल लिखा है कि log 7 की पावर 7 का स्क्वायर a की पावर 1/4 ओवर, अब हमने रूट खत्म किया, इसकी होल पावर 1/5 आ गई है, ठीक है। एक्सपेंड फॉर्म में कन्वर्ट किया, 2 log आपने पढ़ा कि 7 जब इसकी पावर होगी वो स्टार्ट में आ जाएगी, log ऑफ 7 प्लस 1/4 log ऑफ a आ जाएगा, ठीक है। माइनस, अब देखें होल पावर थी, हमने कहा 1/5 स्टार्ट पे आ जाएगा। अब ये ब्रैकेट इसलिए डाली है कि क्योंकि हमने डायरेक्ट भी कर सकते हैं, यहाँ पे फिर माइनस log ऑफ 25 आता, फिर माइनस log ऑफ, आप कंफ्यूज होते, कहते कि जब ये प्रोडक्ट ला लग रहा है तो फिर हमने यहाँ पे माइनस क्यों लिखा, तो इसलिए हमने ब्रैकेट डाल दी है कि सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे हम कैसे, +3 log ऑफ वाई। अब हमने सिंपल क्वेश्चन यहाँ तक उसी तरीके से लिखा। अब जो -1/5 था, अब इसको अंदर भी मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। माइनस, अब अंदर वाली आपको पता है जब माइनस बाहर हो तो अंदर ब्रैकेट के बाद जितनी भी टर्म्स हैं उनकी अलामत चेंज हो जाती है। अंदर प्लस था तो क्या हो गया -1/5 log ऑफ 25, अब यहाँ पे प्लस था तो ये क्या हो गया -3/5 log ऑफ वाई। इस तरीके से हमारे जो 5 क्वेश्चन थे वो सॉल्व हुए हैं। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर अपना 6 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 हमें ये है कि लॉग इंडेक्स जो है वो 3 है ओवर, उसके अंदर जो रूट के अंदर है, क्यूब रूट के अंदर जो है वो 4 का स्क्वायर 5 की पावर 5 ओवर Q4 और 7। अब इस क्वेश्चन को हम करते हैं सॉल्व। ये भी सिंपल है। सबसे पहले आप ले लें कि लॉग, अब ये क्यूब है तो हम लिख सकते हैं 4 की पावर 2, 5 की पावर p की पावर 5 ओवर Q की पावर 4 और R की पावर हमारे पास आ गई है कितनी 7। तो अब हम इसका होल क्यूब ले सकते हैं 1/3, क्योंकि ये दोनों पे है। अब हमारे पास है कि 1/3 हम ले लेंगे। अब हर एक का log हमने अलग अलग लेना है, सो हम लिख सकते हैं कि 1/3, ठीक है, ये स्टार्ट में आ गया। अब 4 की पावर 2 है तो हम लिख सकते हैं 2 log ऑफ 4 प्लस, अब हम लिख सकते हैं कि 5 log ऑफ क्या आ जाएगा हमारे पास p। अब डिवाइड में है तो डिवाइड की जगह क्या आ जाएगा माइनस। तो अब ये नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे जगह क्यों नहीं थी, अब हम नेक्स्ट स्टेप यहीं पे लिख देंगे माइनस। अब हमने कहा था क्योंकि आपको पता है ये प्रोडक्ट ला लगा हुआ है, अंदर वाली टर्म्स प्लस होगी, तो हम लिख सकते हैं 4 log Q और प्रोडक्ट है तो प्लस log ऑफ क्या आ जाएगा 7 log ऑफ R, ये हमारे पास आएगा। अब ये ब्रैकेट अंदर वाले की क्लोज हुई तो ये जो है, ये जो होल ब्रैकेट ली हुई है सब पे, क्योंकि 1/3 की जो कीमत है ये दोनों की आ रही है, ठीक है।
तो ये हमने ये क्लोज की। अब हम इक्वल, नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट हो रहा है, इक्वल डालते हैं। अब हम इसको लिख सकते हैं कि हमारे पास क्या आ जाएगा 1/3, क्या आ गया हमारे पास 1/3। अब ये ब्रैकेट तो इसी तरीके से रहेगी क्योंकि ये 1/3 जो है वो दोनों का है, ठीक है, दोनों की पावर थी। अब 2 log 4 प्लस 5 log p, अब माइनस, अब देखें माइनस ये ब्रैकेट्स खत्म होंगी क्योंकि ब्रैकेट ये वाली सॉल्व कर रहे हैं हम, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 4 log क्यों, और क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है तो अब हम लिख सकते हैं यहाँ पे प्लस प्लस है तो क्या हो जाएगा -7 log r, 7 log r। तो इस तरीके से हमारा ये क्या आया फाइनल आंसर किस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 6 का। अब हम इस एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, यूजिंग लॉज ऑफ लोगारिथम्स राइट द फॉलोइंग्स इन सिंगल लोगारिथम। ठीक है, इससे पहले हमने जैसे क्वेश्चन सिंपल सॉल्व किए था, हमें सिंपल था कि भाई लिखें लॉग एल एम एन, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन किया था तो उसमें हम क्या करते थे, हमें पता था प्रोडक्ट लॉ जो है वो हमें क्या करता है कि प्रोडक्ट लॉ में हमारे पास सम में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, लाइक इस तरीके से लिख देते थे। अब हमें इसने कहा है कि सिंगल लोगारिथमिक में लिखें इस लॉग को। ठीक है, तो सिंपल है ये क्वेश्चन, 5 log p। अब आपने पढ़ा है, अब 1 log हम यहाँ पे लिख देंगे जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन हमें जैसे दिए हुए थे सेम उसी तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होंगे। लेकिन इसमें क्या है कि इसको आपको वापस लॉज में कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, लॉग एक सिंगल लॉग लेके, अब log p, अब log p था हमने, इसका मतलब ये है कि एक सिंगल लॉग ले लिया। अब p की पावर 5 होती है, जब भी हम पावर स्टार्ट में लेते हैं इसका मतलब है ये पावर थी किसी चीज की, तो हम लिख सकते हैं इसको p की पावर 5। अब प्लस था तो इसकी जगह क्या आ गया मल्टीप्लाई बाय, हमारे पास क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई डाल दें या सिंपल लिख दें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब क्या आ जाएगा q की पावर b 5। ये इस तरीके से हमारा क्वेश्चन क्या हो गया सॉल्व हुआ। सिंगल लॉग में हमने लिखना था। सेकंड क्वेश्चन जो है उसमें भी आपको पता है एक सिंगल लॉग ले लें a की पावर 4। अब ये किस में है, डिवाइड में है, तो इट्स मीन कि ये क्वोशंट लॉ लगेगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा log a ओवर, log आपने स्टार्ट में ले लिया a की पावर 4 ओवर b की पावर 5। इस तरीके से क्वेश्चन 2 हमारा क्या हो जाएगा सॉल्व। अब क्वेश्चन नंबर 3 है 2 log l प्लस 1/3 log m। ये भी सिंपल क्वेश्चन है, एक सिंगल लॉग ले लें, क्या आ जाएगा हमारे पास, सिंगल लॉग लेने के बाद हमारे पास l की पावर कितनी आ जाएगी 2 प्लस, सॉरी प्लस है तो ये क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, प्लस है तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो हमारे पास क्या आ जाएगी m की पावर 1/3 और ओवर माइनस है तो हमारे पास क्या हो जाएगा ओवर में लिखेंगे तो n की पावर कितनी हो जाएगी हमारे पास 1/5। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4, ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था जो कि हमने सॉल्व किया क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन हमने डिटेल में सॉल्व किया था इसलिए ये आसानी से सॉल्व हुआ है। अब देखें 3 log x, तो हम सिंगल लॉग में लिखते हैं इसको, log ऑफ हमारे पास क्या आ जाएगा x। अब x की पावर कितनी है हमारे पास, x की पावर 3 है, तो सो अब आप देखें, अब फिर देखिए आगे क्या आ गया है। अब ये क्वेश्चन बड़ा दिलचस्प है। अब देखिए माइनस है तो ओवर में हमारे पास क्या आ गया y की पावर 2। अब फिर प्लस है तो प्लस का मतलब है ये प्रोडक्ट है तो हमारा क्या आ जाएगा z की पावर 5, और फिर नेगेटिव में है तो ये क्या आ जाएगा w की पावर 4। इस तरीके से जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या हो जाएगा सॉल्व होगा। इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट सॉल्व किया। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह नेगेबान।